अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज का दिन बहुत भारी था दोनों मेज़बान टीमों पर। सुबह के वक्त श्रीलंका की टीम इंग्लैंड से हारी है 51 रन से, और शाम में क्या मैच खेला है साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट इंडिया। 800 समथिंग दिनों के बाद इंडिया की टीम आईसीसी टूर्नामेंट में कोई मैच हारी है, और क्या ही हारी है। 76 रन से साउथ अफ्रीका की टीम ने ये मैच जीता है, और नेट रन रेट के हिसाब से 3.8 का पॉजिटिव नेट रन रेट हो गया है, और इंडिया का नेगेटिव 3.8। अब इंडिया को अगले 2 मैचेस में कोई ना कोई एक मैच बड़े मार्जिन से और दूसरा मैच जीतना ज़रूरी है। सो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ से इंडिया के अगले 2 मैचेस होने हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग डे इन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप टुडे। आज के दिन पूरे डिटेल से दोनों मैचेस पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बहुत अच्छे बैटर, बहुत अच्छे फील्डर अपने वक्तों के, शुएब मोहम्मद साहब। शुएब भाई, शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सर, उम्मीद ये लगी हुई थी कि शायद पाली किले में मैच ना हो, लेकिन वो मैच हुआ। लेकिन हम पहले जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो मैच हुआ है, और जहां इंडिया फेवरेट था कि ये मैच जीतेगा, लेकिन किसने सोचा था कि वन साइडेड तरीके से साउथ अफ्रीका ये मैच 76 रन से इंडिया को मारेगा। लेकिन अगर आप शुरू से अगर हम बात करें, पिच बड़ी डिफरेंटली बिहेव किया आज के मैच में, और टॉस जीत के जो है साउथ अफ्रीका ने बैटिंग का फैसला किया, जो हमेशा सही फैसला होता है बड़े मैचेस में। एक नज़र समरी पे डालते हैं और उसके बाद पूरा एनालाइज करते हैं मैच को। जैसा कि मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, और टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, और लेकिन शुरू में ऐसा लगा कि ये फैसला सही नहीं है। हमने देखा पावर प्ले में 3 विकेटें जल्दी गिरी साउथ अफ्रीका की, लेकिन उसके बाद डेविड मिलर और ब्रेविस, जिनको बेबी एबी भी कहते हैं, जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की, 97 रन की पार्टनरशिप पुटअप की मिलर और ब्रेविस ने, और इवेंचुअली उसके बाद हमने देखा कि स्टब्स की भी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स आई, जिन्होंने 44 रन करे 24 बॉल्स पे, 187 फॉर 7 का टारगेट सेटअप किया। और बात यह हो रही थी कि स्ट्रेट की बाउंड्रीज छोटी हैं, इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। 829 दिन से इंडिया कोई आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में मैच नहीं हारा, तो ये चेज़ आसान चेज़ होगा इंडिया के लिए। कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे, लेकिन दे वर ऑल रॉन्ग। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू स्कोर ओनली 111 रन, और 111 रन पे इंडिया की पूरी टीम आउट हो गई। 76 रन से फतह समेटी साउथ अफ्रीका ने। लेकिन साउथ अफ्रीका के कप्तान को बड़ा क्रेडिट जाता है कि स्टार्ट में ही उन्होंने, माकरम ने खुद ओवर कराया, और पहले ओवर में उन्होंने ईशान किशन को आउट किया। सिर्फ शिवम दुबे ने कुछ रन्स किए, लेकिन आउटस्टैंडिंग गेम ऑफ क्रिकेट टुडे। शुएब भाई, सबसे पहले एक टीम जब पावर प्ले में 20 समथिंग, बल्कि एग्जैक्ट 20 पे 3 विकेटें हो जाएं, उसके बाद 187 रन स्कोर करना और मैच जीतना, कितना क्रेडिट जाता है अफ्रीका को? देखिए, पहले स्टार्ट मैच जो हुआ फैसल, उसमें उन्होंने सही डिसीजन लिया ऑफ बैटिंग फर्स्ट। कल मैं यही बात कर रहा था कि पहले जो बड़ा जो मैच होता है, और जबकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है बैटिंग में इंडिया की, तो उनको प्रेशर में लाने का यही एक तरीका था। एक और चीज़ भी थी कि इंडिया पहली बार इस टूर्नामेंट में चेस कर रहा था। अच्छा, तो बात यह है कि मैं जब स्टार्ट करूं तो फिर बीच में अगर आप आएंगे बीच में तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बस। तो जब उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया, और प्लानिंग के साथ इंडिया इस मैच में गया, उन्होंने जिस तरह बॉल कर रहे थे, वाइट बॉलें बहुत हो रही थी। इसका मतलब ये था कि वो उन्होंने एनालाइज किया हुआ था कि इनके पर्टिकुलर बैट्समैन किस तरह बॉल को अपनी बॉडी के करीब लाते हैं, और फिर वहाँ से वो शॉट खेला करते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिया प्लानिंग के साथ गया था। इंडिया प्लानिंग के साथ उन्होंने जिस तरह 3 आउट कर दिए थे उनके 20 रन के ऊपर, तो बहुत वहां से इनके लिए बहुत इजी हो गया था एक तरह से। पावर प्ले में हम देख रहे थे वो अवे बॉल नहीं करा रहे थे, जैसे उन्होंने डिकॉक को आउट किया, वो बोल्ड हुए हैं, वो तो बिल्कुल अंदर बॉल मारी नहीं, जो आउट हुए वो अलग बात है, लेकिन वो प्रेशर क्रिएट करने की बात होती है कि जब अब 3 ओवर के अंदर जब इनके ये जो 4 ओवर में इनके 20 रन सिर्फ थे, जबकि ये 4 ओवर में 45-50 का फिगर के करीब यूजली ये टीमें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इस वजह से जब वो प्रेशर आता है, जब रन नहीं बन रहे होते, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर जिस तरह स्लोअर वन डिलीवरीज एवरी नाउ एंड देन देखने में आ रही थी, एवरी नाउ एंड देन देखने में आ रहा था कि गेंद वाइड पर्पसली करी जा रही है। और तो खैर एनीवेज, लेकिन आउटस्टैंडिंग जो बैटिंग ब्रेविस ने और जो डेविड मिलर ने आके जो कि स्टार्ट ऑफ स्लो किया, ब्रेविस 11 बॉलों में 11 रन थे, लेकिन
45 उन्होंने टोटल किए 29 बॉलों के अंदर। लेकिन दूसरे एंड से सर मिलर जो है वो काफी तेज खेल रहे थे, हमने देखा उन्होंने मिलर ने अटैक आगे लिया 14 बॉलों में शुरू में 24 रन्स कर दिए हुए थे, तो वो जो किक स्टार्ट चाहिए था, लेकिन वो किक स्टार्ट जो सही मानों में जो मिला है वो वरुण के 90 ओवर में मिला, जब उन्होंने 17 रन एक ही ओवर में किए और फिर दे नेवर लुक बैक। अगला ओवर 11, 15, 12 इस तरह से रन आने शुरू हो गए। बिल्कुल एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये 200 क्रॉस करके जाएंगे, इसलिए कि इनका बड़ा अच्छा, सिर्फ 3 आउट हुए थे 12 ओवर में और 111 रन। आप हो देखें चुके इनकी बैटिंग में हमने देखा कि जिस तरह इन्होंने सिंगल डबल किया और इन्होंने मैन ऑफ द मैच मिलर ने आखिर में ये कहा भी कि ऑल्दो इंडिया की साइड वर्ल्ड चैंपियन साइड है, बहुत अच्छी साइड है, लेकिन दे वर ऑल्सो गिविंग सम ईजी डिलीवरीज। और हमने देखा कि 2 बड़े अहम मौकों पे इन्होंने नो बॉल्स भी कराई, जिन दोनों पे मिलर ने जो है वो छक्के कराए मारे, बिल्कुल मारे। सो आउटस्टैंडिंग वे ऑफ बिल्डिंग अप द इनिंग मिलर ने। और ब्रेविस ने जिस तरह बैटिंग की है, 97 की पार्टनरशिप, एक ऐसे स्टेज पे जब आप 20 पे 3 हो जाएं तो बहुत क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका को, एंड डूइंग इट इन इंडियन कंडीशंस इज अगेन आउटस्टैंडिंग। मोस्ट आउटस्टैंडिंग, जिस तरह दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली। जो पहला जो स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया की जब बारी आई उससे पहले इन लोगों ने जो ये है 6 विकेट जो है 158 पे, और फिर इन लोगों ने जो साउथ अफ्रीकन टीम है वो काफ़ी क्रम्बल कर गई, इसलिए कि जब 5 ओवर रहते थे तो उसमें सिर्फ आखिरी 5 ओवर में इन्होंने ज़्यादा 40 रन, क्योंकि वो मिलर भी आउट हो गए, फिर आपके यानसन भी जल्दी आउट हुए। लेकिन सर एक बड़ा हमें दिखा कि इंडिया की वीकनेस दिखना शुरू हो गई है, सिवाय आपके बुमराह के कोई बॉलर ऐसा नहीं लगा, और कुछ हद तक अर्शदीप के। इन दोनों बॉलर्स को अगर आप हटा दें तो बहुत स्ट्रगल किए, चाहे वो शिवम दुबे हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हैं, चाहे वो आपके ऑलराउंडर है दुबे, उनको भी मार पड़ी है, और आपके 32 रन पड़े 2 ओवर में। एग्जैक्टली। सो ऐसा लगा कि इंडिया की बॉलिंग साइड बहुत ही मीडियोकर बॉलिंग साइड है। वो एक्चुअली और स्पेशली, सॉरी टू कट यू, हार्दिक पांड्या को जो 45 रन पड़ जाए 4 ओवर में तो आपका मैच बहुत ही एक तरफ हो जाता है। बिल्कुल। और अर्शदीप ने हालांकि शुरू में 4 ओवर करके 28 रन, वो उस वक्त हर चीज़ इनके फेवर में जा रही थी, लेकिन ये कि जिस तरह वरुण को 4 ओवर में 47 रन करे इन्होंने, तो ये बड़ा कमाल का इनका किक स्टार्ट इनको दिया। वरुण के ऊपर दब के खेलती हैं टीमें, इन्होंने उसको ऊपर शुरू से अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से और जो स्टब्स की जो खासतौर पे जो इनिंग्स थी 24 बॉल्स में 44 रन किए इन्होंने, वो 3 छक्के 1 चौके के साथ, वो बिल्कुल एक फाइटिंग टोटल उन्होंने पुट अप कर दिया। उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, मैंने देखी पूरी। आप देखें जब भी कोई अच्छा बॉलर आता था, जब बुमराह आए उन्होंने सिर्फ सिंगल्स किए हैं, और वो वेट कर रहे थे कि उनको आखिरी ओवर भी देखें, हार्दिक पांड्या की शुरू की 3 बॉलें नॉर्मल है जिसमें 2 डबल्स लिए उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने स्ट्राइक रखा अपने पास, आखिरी 2 बॉलों पे उन्होंने 6 कराए। तो स्टब्स की इनिंग्स हालांकि थोड़ी सी इसमें ओवर शेडो हो रही है मिलर की वजह से, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग बाय स्टब्स ऑल्सो। बिल्कुल। लेकिन एक इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वो लगा कि रिकल्टन जिस तरह आउट किया ना, उन्होंने 2 आउट हो गए थे, रिकल्टन को बुमराह ने एक रन दिया हुआ था उस ओवर में, और फिर आखिरी बॉल पे उनको पता था कि अब ये बड़ी हिट के लिए जाएंगे, तो उन्होंने स्लोअर वन की, और वो चेक शॉट करने के लिए मारते मारते उन्होंने बैट रोक लिया और इजी मिड ऑफ के ऊपर। बुमराह ने तो सर बहुत प्यारी बॉलिंग हुई। और नाउ कमिंग टू इंडियाज बैटिंग, जो है उनकी जो परफॉर्मेंस जो थी उसके अंदर, वैसे इन लोगों ने इंडिया ने आज फील्डिंग डिस्प्ले भी कोई बहुत ग्रेट अच्छा नहीं किया, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने अभिषेक का जो आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास कैच किया और ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी रखी। तो और आप सर सही कह रहे हैं, सूर्य कुमार यादव से जब पोस्ट मैच पूछा गया कि अगला मैच जिम्बाब्वे से, उसमें आप क्या चाहेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि हम चाहेंगे कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों हम बेहतर करें। सो यू वर राइट कि इंडिया तीनों डिपार्टमेंट में आज हारा है। हाँ, बेसिकली तीनों डिपार्टमेंट में वाकई इनको वो जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी, और चौथी चीज़ ये भी थी कि दे वर प्लेइंग एट द होम ग्राउंड। होम ग्राउंड का मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया, प्रेशर एक्स्ट्रा होता है। और सर ये वो ग्राउंड था जहाँ 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी आ रहे थे ये ऑस्ट्रेलिया से, सिमिलर ग्राउंड। हाँ बिल्कुल। सो आपको लगता है ये ग्राउंड की कोई ऐसी चीज़ है कि इसकी पिच रीड नहीं हो पाती, ऐसा कुछ है? नहीं, देखें शॉट जिस तरह लग रहे थे, उन्होंने 180 बल्कि 200 लग रहा था एक टाइम पे, तो इसका मतलब ये है कि पिच में तो कुछ वो नहीं था।
और आउटफील्ड थोड़ी सी अच्छी बाउंड्री लंबी थी, लेकिन ये कि शॉट पूरे क्लियर कर रहे थे, बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर रही थी, बॉल जो है छक्के इजी फ्लो ऑफ द बैट के साथ पूरे लग रहे थे। ऐसा नहीं था जैसे इंग्लैंड के मैच में बॉल फंस रहा था, श्रीलंका वाला जो मैच था इंग्लैंड का, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट इससे पिच था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को ये थोड़ा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो ईशान किशन जो मैन इन फॉर्म भी थे और वो 0 पे आउट हुए 4 बॉलों के ऊपर, और शुरू में ही उनके 54 फॉर 4 आउट हो गए थे और पांचवा विकेट 57 के ऊपर गिर चुका था और ओवर 10 हो गए थे। सर इंडिया के अगेंस्ट अगर आप नोटिस करें, सलमान अली आगा ने बॉलिंग कराई थी ऑफ स्पिनर ने, तो भी उनका विकेटें गिरी। और आज हमने देखा माकरम ने ओवर कराया और उन्होंने किशन को आउट किया। तो इंडिया की, इसका मतलब है कि इस टूर्नामेंट में ऑफ स्पिनर्स की वैल्यू है, उनको सही यूटिलाइज करना है और हमारे लिए भी बेहतर है। सलमान अली आगा एक अच्छे स्पिनर है, अगर वो कराते रहे। स्पिनर का हमेशा जो इंडक्शन है वो थ्रू आउट बहुत इंपॉर्टेंस रखता रहा है। जिस तरह लायन है या उससे पहले स्वान थे या विटोरी, या मतलब स्पिनर का विटोरी तो लेफ्ट आर्म थे, लेकिन ये कि ऑफ स्पिनर का प्रेजेंस जो है वो बड़ा वैल्यू रखता है और उसके ऊपर बैट्समैन चांस लेते हैं बेसिकली, और उसके अंदर जो बॉल सीधा रह जाए या थोड़ा सा ज़्यादा टर्न हो जाए तो स्टंप लेग बिफोर या बोल्ड वगैरह इस तरह होने के चांसेस होते हैं। कितना क्रेडिट देंगे आप माकरम को कि हमने देखा कि पहले इनिंग में स्पिनर्स को इतनी मार पड़ रही है। हमने वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर को देखा, 47 रन दिए उन्होंने, और इनकी हिम्मत थी कि ये बॉलिंग इन्होंने अटैक कराया माकरम ने खुद एज ए कैप्टन। सो ये कितना, और ये देखें ये सारे प्लेयर्स IPL में खेलते हैं, तो आपको लगता है कि पिच की रीडिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। जैसे मिलर ने भी कहा कि मैंने बहुत खेला हुआ यहाँ की पिच पे। सो डू यू थिंक दैट हैड आल्सो गॉन इनटू देयर फेवर कि उनको इस पिच को उन्होंने ज़्यादा बेहतर रीड किया साउथ अफ्रीकन? और ये भी था कि लेफ्ट हैंडर शुरू में अभिषेक कर रहे थे, और तो ऑफ स्पिनर का यह है कि उसके ऊपर चांस तो लेना है, तो विकेट अगर मिल जाती है तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है, वरना वो एक ओवर के लिए या 2 ओवर के लिए उन्होंने आना था, और दैट पेड ऑफ फॉर देम साउथ अफ्रीकन। और लेकिन ये कि 10वें ओवर में साउथ अफ्रीकन 84 फॉर 3 थे जी, और वेयर एज ये 10th ओवर में 57 फॉर 5 ऑलरेडी हो गए थे जी, जी। तो फिर इनके लिए सिर्फ एक आउट ये था कि पांड्या और डुबे की जो इनिंग जो थोड़ा सा उनकी पार्टनरशिप भी लगी, लेकिन ये कि वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सके। आपको लगता है कि इंडिया इज़ वल्नरेबल नाउ? आपको लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया की बैटिंग में ऑब्वियसली विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, और जब वो अंडर प्रेशर आते हैं तो दिखता है कि वो एशिया कप में हमने देखा था, पाकिस्तान ने भी इनकी विकेटें जल्दी ली थी। नहीं, अब ये टीम ऑलमोस्ट इनकी सेट पैटर्न के साथ, सेट प्लेयर्स के साथ खेल रही है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ अच्छी है। लेकिन आज ये एक अच्छी टीम के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नई प्रेजेंस अपनी दिखा सके। तो इट वाज अ ग्रेट मैच ऑफ क्रिकेट बेसिकली, लेकिन साउथ अफ्रीका वर द क्लियर विनर्स। एब्सोल्युटली, साउथ अफ्रीका वर द क्लियर विनर्स। 76 रन से वो मैच जीते हैं। सुपर 8 में ग्रुप 2 टॉप पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, और डिस्कशन कर रहे हैं आज के 2 मैचेस की, जो दोनों होस्ट टीम हारी हैं आज। पहले मैच में श्रीलंका 51 रन से हारी इंग्लैंड से, और दूसरे मैच में इंडिया की टीम हारी है साउथ अफ्रीका से 76 रन से, -3.8 का नेट रन रेट के साथ। ग्रुप 1 में इंडिया की टीम इज़ नाउ ऑन द बॉटम, ऑल्दो दे हैव जस्ट प्लेड 1 गेम, और बाकी जो 2 टीमें हैं उन्होंने अपने मैचेस नहीं खेले, विच इज़ वेस्ट इंडीज़ एंड जिम्बाब्वे, जो अपना मैच कल खेलेंगे। और कल वेंकटेश स्टेडियम में ये मैच होना है। जिम्बाब्वे श्रीलंका से ट्रैवल करके ऑल द वे टू इंडिया पहुँचा है, उस मैच पे भी बात करेंगे। लेकिन विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन इंडियाज़ गेम टुडे, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी शिकस्त है इंडिया के लिए, और थोड़ा सा गुरूर तो सर टूटा होगा, जिस तरह हमने देखा है। कुछ 2 चेहरे हैं इंडिया के जो देखने वाले होते हैं इन सिचुएशन में, मतलब 2 कैरेक्टर्स, सूर्य कुमार यादव और इनके जो कोच हैं, हम देखते हैं उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं जब वो मैचेस हारते हैं। वो तो खैर जीतते हैं तो भी देखी नहीं जा सकती उनकी शक्लें, लेकिन आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो घमंड टूटा होगा। जिस तरह इंडिया ने क्रिकेट में थोड़ी सी पॉलिटिक्स, कल हमने देखा कि इंग्लैंड में जो लीग है 100, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना सेलेक्ट करवाना और इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, उसके बाद इस टीम के हारने से थोड़ी सी
वर्ल्ड क्रिकेट में एक खुशी सा भी समा हो जाता है। थोड़ा सा ऐसा लगा कि इनकी बातों से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, जो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होती रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि ओवर कॉन्फिडेंट भी नज़र आए कि एज इफ दे आर गोना रोल ओवर एवरी अदर साइड अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा क्रिकेट में आज जिस तरह देखा दुनिया ने कि ऐसी बात नहीं है। अच्छी टीम ज़रूर है, हम मानते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ऑन द डे इटसेल्फ जो प्लेयर आके परफॉर्म करता है या फाइट करता है, उस मुश्किलात में से अपनी टीम को बाहर निकालता है, जिस तरह आज डेविड मिलर, स्टब्स और ब्रेविस ने निकाला अपनी टीम को, एक हेल्दी टोटल दिया। ऑल्दो कि वो टोटल इंडिया की टीम के लिए इतना बड़ा नहीं था, कंसिडरिंग पिच अच्छी थी, बैटिंग के लिए कंड्यूसिव थी, बट येट जो उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, जो मैं बार बार आपसे एक चीज़ आपको बोलता रहा हूँ कि जो टॉप ऑर्डर के 2-3 प्लेयरों का ये फ़र्क होता है, ये लोग नहीं चले, और लेकिन ये कि इनके मिडिल ऑर्डर जो है 4th और 5th और 6th तीनों चले साउथ अफ्रीका के, लेकिन वेयर एज इंडिया के जो जहाँ से एक्सपेक्टेशन इनकी बनी हुई थी कि जी ये तो किशन है, ये तो बॉल ही फाड़ देगा, अभिषेक तो बॉल घुमा देगा आउट ऑफ द ग्राउंड छक्के मार के। अभिषेक का ये चौथा फेलियर है। हमारे एक एक्स टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा था कि वो स्लॉगर है अभिषेक, अच्छा। और वो किसी हद तक पूरा भी हो रहा है। उस पर इंडिया में बहुत वो हुआ था कि बहुत बवाल मचा था कि अभिषेक जैसे प्लेयर को आप कह रहे हैं कि वो स्लॉगर है, लेकिन प्रोबेबली हमारे प्लेयर्स जो है वो सही एनालाइज करते हैं। मोहम्मद आमिर ने ये कहा था कि स्लॉगर है और वो आगे की बॉल को डिफेंड नहीं कर सकता, जिस दिन वो करेगा उस दिन हम कहेंगे कि ये अच्छा बैटर है। सो डू यू थिंक कि वो वाकई स्लॉगर है? बीइंग अ बैट्समैन योरसेल्फ, आपको लगता है कि अभिषेक इस आर्टिकुलेट बैटिंग या मास्टर क्लास अपनी आप नहीं दिखा सकते, इसलिए कि फॉर्मेट ऐसा है, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अगर ये कि आप अगर चलो स्लॉगर ना यूज़ नहीं करेंगे तो हिटर करेंगे या पावर हिटर करेंगे, बट इवेंचुअली इट फॉल्स ऑन टू द सेम ब्रैकेट ऑफ बीइंग अ स्लॉगर। स्लॉग आपको करना पड़ता है, इसलिए कि यहाँ की बॉल को जब आप यहाँ मारते हैं तो वो एक तरह से स्लॉगिंग ही कहलाएगी, पावर हिटिंग भी कहलाएगी और इस किस्म की चीज़ें। तो इसमें डिमांड नीड ऑफ द आवर है ये फॉर्मेट के अंदर मारना, तो इसमें आप सिंगल डबल करके सेंचुरी नहीं कर सकते। उस पर वैसे बाय द वे राशिद लतीफ़ साहब ने ये बोला कि हमें अल्लाह करे ऐसे 3-4 स्लॉगर्स मिल जाए तो वो थोड़ा कवर अप किया उन्होंने। अच्छा। बट कमिंग बैक टू दिस गेम सर, हमने एक और बड़ा इस मैच में एक चीज़ देखी कि जहां इंडिया के स्पिनर्स को बिल्कुल स्पेस नहीं दिया साउथ अफ्रीका ने। हमने देखा वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने 47 किए और शिवम दुबे और बाकी जो मीडियम पेसर थे उनको भी साउथ अफ्रीका ने आड़े हाथों लिया, लेकिन ऑन द अदर हैंड माकरम ने विकेट ली और केशव महाराज ने 3 विकेटें ली। सो ये भी हमें दिखा कि इंडिया की कंडीशन में साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं और इंडिया के स्पिनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो इसलिए भी था कि बाद शॉट उन्होंने ऐसे मारे और वो एजेस लगी और वो हाथों में चली गई। जिस दिन उनकी लक होती है तो वो उस तरह बीच में गिर रहे होते, आज वो हाथों में जाते गए जो शॉट उन्होंने मारने की कोशिश की और वो कन्वर्ट इनटू 4 और 6s में नहीं हो सके। तो इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है या लगा कि जी उन्होंने बॉलिंग अपनी जगह ज़रूर अच्छी की है इनके तमाम बॉलरों ने, लेकिन ये कि टोटल एक रीजनेबल था, हेल्दी टोटल था। इट वाजंट एनीथिंग बिलो पार। 200 के करीब आना वो एक रिमार्केबल फीट था प्रेशर गेम में। और 14 ओवर्स के अंदर इनको आफ्टर इंडिया जब बैटिंग कर रहा था तो 102 रन चाहिए थे सिर्फ 36 बॉलों में, और उस वक्त पांड्या खेल रहे थे। तो और उसी उसके नेक्स्ट बॉल के ऊपर ही, बल्कि एक बॉल के बाद 14.1 पे या ऐसे कुछ पे वो आउट हो गए। तो उन्होंने ऐसे यूं करके डीप कवर या मिड ऑफ के ऊपर यूं करके मारा क्या, तो उस पे वो क्लियर नहीं कर सके। ये इनकी आदत जरूर है, आईपीएल के अंदर 200 प्लस रन करते हैं। सही। और इसीलिए ये तमाम प्लेयर जो हैं इनके उस तरह केयर फ्री सॉर्ट ऑफ शॉट खेलते गए और थोड़ा सा सेंसिबल और क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, खास तौर पे टॉप ऑर्डर बैट्समैन को। वहाँ से इनके पास फायर पावर इतना है, एनर्जी इतनी है, या इनका एक्सपीरियंस इतना है थ्रू आईपीएल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये जो खेल के अपना इन्होंने एक
मनवाया हुआ है सर कि बहुत क्रिकेट खेलते हैं। अभी इन्होंने न्यूजीलैंड से 5 T20 खेले हैं, सो दे प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट। लेकिन आपको लगता है सर कि अब इंडिया की साइड में हमने देखा रिंकू सिंह का इतना नीचे लो डाउन द ऑर्डर आना, मतलब वो एज अ बैटर खेलते हैं टीम में। फिर हमने देखा शिवम दुबे उनके ऑलराउंडर हैं, हार्दिक पांड्या इज अ गुड ऑलराउंडर, एक ऑफ डे हो सकता है। लेकिन रिंकू सिंह और ये सारे प्लेयर्स पे आपको लगता है कि अब बाहर आपके संजू सैमसन बैठे हुए हैं, तो लगता है कि कोई चेंजेस भी होने। अगला मैच इनका बाय द वे चेन्नई में है। चेन्नई भी बहुत अच्छी बैटिंग विकेट उनकी होगी। और इत्तेफाक से मेरी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी भी वही चेन्नई की है, तो मैं गुड मेमोरीज। बट एनीवेज रिंकू जो है वो सिंह जो है वो बहुत लोअर ऑर्डर नेचुरली आ जाए। और जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी 36 बॉलों में 102 रन चाहिए थे, विच वाज अ ह्यूज टास्क, अपहिल टास्क, जो कि दुबे और पांड्या के ही पोजीशन ऐसी थी कि अगर वो कोई 70-80 रन करते तो फिर रिंकू सिंह आके कुछ कर सकते थे। लेकिन वो लोनसम रेंजर रह गए थे। उसके बाद वो भी नेचुरली। सर एक सवाल आपसे, ब्रेक पे जाऊं या ब्रेक के बाद उसका जवाब दे दीजिएगा। हाँ। 3 जो साउथ अफ्रीका के पेसर्स हैं, हमने देखा मार्को यानसन, एनगीडी और रबाडा, ये 3 पेसर आपको लगता है कि बेस्ट पेसर्स हैं इस टूर्नामेंट में राइट नाउ? क्विकली वो अपनी लेंथ और लाइन और वो जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने बॉलिंग करते रहे, वहाँ उनको पेनिट्रेट करते रहे, मुश्किलात डालते गए, वहाँ उनको गलत शॉट खेलने पड़े और उस तरह वो आउट करे। मैं टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे, हमारे स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट अभी हमें ज्वाइन नहीं कर सके हैं, जुल्करनैन शेख साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। शोएब भाई, आज जो पहला मैच हुआ पालीकेले में बिटवीन इंग्लैंड एंड द होस्ट श्रीलंका, बड़ी आसानी से इवेंचुअली इंग्लैंड ने ये मैच 51 रन से जीत लिया। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स को एनालाइज करें, इतना आसान नहीं दिख रहा था, कोई बड़ा टोटल सेटअप नहीं किया था। एक नज़र डालते हैं समरी पे, फिर आपसे डिटेल में पूछते हैं। और हमने देखा कि श्रीलंका ने टॉस जीत के इंग्लैंड को पहले बैटिंग भी करवाई, लेकिन वो मैच ना जीत सके और 51 रन से ये मैच जीता है इंग्लैंड ने, जो बड़ा ही एक तरह से शॉकिंग भी है, बिकॉज हम ये समझ रहे थे श्रीलंका के लिए बड़ा आसान राइड होगा इंग्लैंड को हराना, लेकिन इट वाजंट टू बी। इंग्लैंड ने बैट फर्स्ट किया आफ्टर द इनविटेशन फ्रॉम श्रीलंका, 146 रन किए उन्होंने, थैंक्स टू फिल सॉल्ट्स आउटस्टैंडिंग इनिंग्स एंड द ऑलराउंडर परफॉर्मेंस फ्रॉम विल जेक्स। दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, स्पेशली फिल सॉल्ट ने 146 रन सिर्फ कर सका इंग्लैंड, और 9 विकेटें उसकी गिरी। और पहले हाफ पे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसान चेज़ होगा श्रीलंका के लिए, लेकिन ऐसा ना हो सका। और विल जैक्स जिन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, उन्होंने पावर प्ले में 3 विकेटें उड़ा दी श्रीलंका की। उसके बाद श्रीलंका कोई कमबैक ना कर सका इस टूर्नामेंट में और 51 रन से मैच हारा, सिर्फ 95 रन स्कोर कर सका श्रीलंका। और ड्यूरिंग द मैच में सुन रहा था सुनील गावस्कर, जहां सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे शोएब भाई कि ये मैच बड़ा आसान होगा श्रीलंका के लिए, सुनील गावस्कर ने ये कहा कि इंग्लैंड इज प्रोबेबली 10 रन्स मोर देन द पार स्कोर। सो सुनील गावस्कर ने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये इंग्लैंड ने अच्छे रन कर दिए और वो मैच जीत जाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू कॉल रीडिंग द पिच। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो कहना चाहिए कि बटलर एंड हिज टीम डिड इट बेसिकली, ऑल्दो के इनको बैटिंग, लेकिन अब इनके कप्तान बटलर नहीं है बाय द वे, कैप्टन नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ा 6 रन किए थे 12 बॉलों में। स्टार्ट जो था ना वो अच्छा नहीं था, सही है इनकी तरफ से। और फिर जिस तरह बेथल भी आउट हो गए, 3 रन करे, 4 बेंटन भी 6 रन किए 7 बॉलों में। तो बात यह है कि लेकिन सॉल्ट आउटस्टैंडिंग इनिंग खेले, मुश्किल विकेट था। बॉल यहाँ पाकिस्तान का अगला मैच भी यही है बाय द वे, तो इसके अंदर बड़ा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलनी सॉल्ट ने आज खेल के दिखाई कि रन हो सकते हैं, लेकिन यू गॉट टू अप्लाई योरसेल्फ। और वहाँ उसने करन थोड़ा बहुत चले, 11 बॉलों में 11 रन, और जैक्स ने 21 रन बहुत वैल्यूबल करे, जो इनकी टीम का टोटल, अच्छा 146 जब टोटल था, तो मैं ये सोच रहा था कि लोग ज़्यादातर ये समझ रहे होंगे कि ये मैच इनके हाथ से निकल गया है, लेकिन मुझे उसी वक्त अंदाज़ा था कि ये बहुत मुश्किल टारगेट होगा, श्रीलंका को बहुत मुश्किलात होंगी। इत्तेफाक की बात है कि लेकिन इन्होंने जो श्रीलंका ने जो केयर फ्री शॉट खेले और रेकलेस शॉट ऐसे मौकों के ऊपर खेले, हमने देखा कि आर्चर को जिस तरह खेला गया, जिस तरह विल जैक्स को बहुत ही गलत तरीके से शॉट्स मारे गए, वो भी शनाका और ये लोग सारे, शनाका ने 30 रन जरूर करे, लेकिन ये कि
एक प्लेयर को तो ऊपर से चलना है, अगर ऊपर से नहीं किया तो कम से कम 30 की जगह तो 60-70 का टोटल चाहिए होता है आपको, एक रीजनेबल। जो ये अंडर 95 पे पूरी टीम ज़रूर आउट हो गई 16.1 ओवर के अंदर। सर कितना एक्सेप्टेबल इतनी बुरी परफॉर्मेंस, बिकॉज आप जब 3 बंदे आपके पावर प्ले में आउट हो जाते हैं और आपका 150 आप चेस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सिंगल डबल वाला गेम शुरू होना जाना चाहिए उसके बाद? एब्सोल्युटली। अब देखें ना कि 10 ओवर में 56 फॉर 6 था श्रीलंका। तो यहाँ अपनी टीम को जब इतने ट्रबल वाटर्स में लेके आप ऑलरेडी आ गए हैं, हाँ। तो फिर मतलब ये नेचुरली इंग्लैंड की एक बड़ी टीम है, ऐसा कोई ऑर्डिनरी नहीं है, और उनकी जो पेस जो था उसने इनको बैकफुट पे रखा। बिल्कुल सही। और पिच ने भी हेल्प करी और उनको ये मैच जीतने में आसानी हो गई। बिल्कुल सही है। जुल्करनैन शेख साहब हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, श्रीलंका में बैठे हुए हैं, बड़े मज़े से वहाँ मैचेस देख रहे हैं। जुल्करनैन साहब, बड़ा अनप्रिडिक्टेड था कि इतना आसानी से श्रीलंका मैच हार जाएगा इंग्लैंड से, और 51 रन से इंग्लैंड ये मैच जीत गया। और इंग्लैंड का हमने देखा है कि क्या हाल उनका नेपाल ने किया था, वेस्ट इंडीज़ से वो हारे। उसके बाद सुपर 8 में जब सबसे इंपॉर्टेंट मैच आया तो उन्होंने मेज़बान श्रीलंका को 51 रन से मैच मार दिया। किस तरह देखते हैं इस गेम को? दो कंडीशंस जो है ना वो इंडिया में और कोलंबो में या कैंडी पालाकली में वो डिफरेंट है। अब पालाकली के अंदर आपको एक जो 1600 फीट सी लेवल से ये ऊंची जगह है, 5 दिन यहाँ पर कैंडी में बारिश होती रही, लेकिन आज मैच पूरा हो गया। तो एक तो अनप्रिडिक्टेबल मौसम है, और अगर आज की विकेट आप देखें तो लग यूं रहा था कि इस विकेट पे सिंगल्स भी नहीं हो रहे, क्योंकि बॉल एक लाइन में आपको, मतलब जिसको कहे ना कि बैट्समैन को वेट करना पड़ रहा था। बॉल इस अंदाज में आ रही थी जिसमें आप सिंगल डबल करने की भी फॉर्म में नहीं थे, और इंग्लैंड ने जिस तरह क्लिक किया है, और ये इसको आप कहेंगे स्क्रैच ही क्लिक किया है, और इंग्लैंड का ये क्लिक करना जो है श्रीलंका के लिए मुश्किलात का तो बायस बना है। अब जो आपको लगता है टॉस जीत के पहले बैटिंग कराना गलत डिसीजन था? देखिए, इसमें फिर वही डिसीजन, इसकी वजह ये थी बारिश सर पे मंडला रही थी। मतलब आज भी वेदर जो है वो हैवी था, ठीक है। तो हर टीम ये सोचती है कि यार अगर हम टॉस जीत कर बाद में बैटिंग करेंगे तो उसका हमें एडवांटेज ये हो जाएगा कि अगर बारिश हो जाए, अगर मैच जो है वो तो डकवर्थ में हमें पता होगा कितने रन करने हैं हमने। बिल्कुल ऐसे हमारे पास ड्राइविंग एंड आ जाएगा। और वैसे भी मैं एक चीज और आपको बताऊं कि अब जो चीज हमें ध्यान में रखनी है, आज स्पिनर्स का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। अब हमें इस पिच को देखते हुए टीम सिलेक्शन बड़ी तगड़ी करनी होगी, और जो एडवांटेज हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 पॉइंट मिलने का है कि हम मुश्किल तरीन मैच में हमें 1 पॉइंट मिल गया, वही हमारा डिसएडवांटेज भी बन सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान एक मैच जीत ले, न्यूजीलैंड भी एक मैच जीत ले, तो इंग्लैंड का एक मैच और जीतना जो है वो उसको क्वालिफाई कराएगा, और न्यूजीलैंड अच्छे रन रेट की बिना पर क्वालिफाई कर देगा। तो हमें अब इंग्लैंड के खिलाफ उस मैच को 24 वाले को जीतना, और फिर जिस तरह अब ये फिर वही एडवांटेज आ गया कि इंग्लैंड की टीम अब इसी ग्राउंड के अंदर पहला मैच खेल चुकी है, उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्ट होगा, वो 24 को आएंगे। हमारी टीम आज अभी हम कैंडी पहुंची है, और आज रेस्ट डे था, कल वो प्रैक्टिस करेंगे, और उस प्रैक्टिस के बाद परसों ये मैच होगा। तो इस इंग्लैंड वाले मैच को आप पाकिस्तान टीम की सर्वाइवल के लिए डू और डाई वाली कंडीशन समझे। और यार मुझे तो, मैं इस मैच को देखूं तो मैं तो काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं कि यहाँ पे पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर विल जैक्स भी अगर 3 विकेटें ले जाता है तो यू हैव अ साइड विच इज फुल ऑफ स्पिनर्स। सलमान अली आगा भी हैं आपके पास, साइम अयूब भी बॉलर हैं आपके पास, अबरार भी हैं आपके पास, उस्मान तारिक भी हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्पिन ऑप्शंस, और उसमें तो आप इंग्लैंड को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। यही एग्जैक्टली आप कह रहे हैं, पर अब आपको ये सोचना होगा कि आपने अपने मेन स्ट्रीम स्पिनर इब्रार को सिर्फ 2 मैचों की परफॉर्मेंस के बाद बिठाया हुआ है। क्या आप उसको वापस लाएंगे? आप कोशिश करेंगे कि आपके पास फुल, मतलब आगा है या साइम है, ये तो पार्ट टाइम स्पिनर है ना। उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो अबरार नहीं हुए थे प्लेइंग 11 में, बट आई एम श्योर ही हैज टू बी देयर इन द टीम अगले मैच में। होना चाहिए उन्हें। और आप कुछ प्लीज। जुल्करनैन साहब, ये इसकी मेरे अंदाजे से ये आउटफील्ड जितनी स्लो थी उसकी वजह से बैट्समैनों को अपने शॉट्स चेंज करने पड़े थे, इसलिए कि वरना होता ये है कि बॉल ग्राउंड पे लग के तेज़ी से दूसरे ग्राउंडों पे जाती है। इसमें बॉल फंस रहा था, जब बॉल फंसता है तो फिर बैट्समैन को अपने शॉट ऑल्टरनेट करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। तो क्या एक मेरा अंदाज़ा है कि ये एक बहुत मेजर रीज़न था। आपने भी यही देखा?
5 दिन से शोएब भाई बारिश हो रही है कैंडी के अंदर। जी तो हाँ। 5 दिन के बारिश हो रही है, तो आप जो कवर करते हैं ग्राउंड को, तो ज्यादा आपका कवर करना होता है पिच और उसके इर्द गिर्द के एरिया को, बाहर भी कवर करते हैं। और फिर जब आपके कवर्स के ऊपर पानी होता है तो वो अल्टीमेटली आपकी आउटफील्ड के ऊपर जाता है। तो आउटफील्ड भारी हुई थी, मतलब उसको जुल्करनैन ये साहब, समझिए कि- आपका शुक्रिया अदा करेंगे। शो का वक्त हमारा थोड़ा सा बिल्कुल क्लोज है, हमें कल के मैच पे बात करनी है। आपसे कल भी दोबारा बात हो। भाई कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1 में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे खेल रहे हैं और वो वेंकटेश स्टेडियम में खेल रहे हैं। जिम्बाब्वे के लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, वो इंडिया की कंडीशंस में जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस गेम? नहीं, कंडीशन दोनों के लिए अच्छी, इसी की पिच बड़ी अच्छी होती है वेंकटेश अच्छी स्टेडियम होती की, है, बिल्कुल ऐसे। और ग्राउंड भी बहुत बड़ा भी नहीं है जिस तरह आज अहमदाबाद वाला था। हाँ। तो चांसेस है कि ये वेस्ट इंडीज फिर भी जिस फॉर्म में नज़र आ रही है, ऑल्दो जिम्बाब्वे अच्छी है लेकिन सुपीरियर इस वक्त मेरे अंदाजे से वेस्ट इंडीज़ की टीम। सुपीरियर टीम वेस्ट इंडीज की है। हम ऑस्ट्रेलिया को भी सुपीरियर कह रहे थे, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो देखना है कि क्या होता है। वील सी टुमारो, वील टॉक टू यू टुमारो इज वेल। कल हमारा शो फिर देखें। शोएब भाई आपको भी शुक्रिया। थैंक यू। वील सी यू टुमारो।